अपनी मांगों को लेकर 25 करोड़ से अधिक कर्मचारी बुधवार को हड़ताल पर रहे। देश भर में भारत बंद का व्यापक असर देखने को मिला और बैंक, बीमा, डाक और ट्रांसपोर्ट जैसी जन सेवा से जुड़ी सभी सेवाएं पूरी तरह प्रभावित रही। वजह थी 10 केंद्रीय ट्रेड यूनियनों की राष्ट्रव्यापी हड़ताल। प्रदर्शन का कारण था निजीकरण और लेबर कोड्स का विरोध। लेकिन ये हड़ताल हर आदमी के मन में एक सवाल छोड़ गई। आखिर ये सिर्फ मजदूरों का आंदोलन था या देश के लिए करोड़ों का नुकसान करने की एक राह, या फिर आम जनता तक दिखाने वाला असर की एक झलक? पेश है ग्राउंड रिपोर्ट। देश भर में बुधवार को 10 केंद्रीय ट्रेड यूनियन की हड़ताल और बंद का व्यापक असर दिखा। बैंक, बीमा, डाक और ट्रांसपोर्ट जैसी सेवाएं पूरी तरह से ठप नजर आई और देश भर में करीब 1,25,000 करोड़ का कारोबार प्रभावित रहा। संगठनों ने निजीकरण और 4 लेवल कोड के खिलाफ भारत बंद का आह्वान किया था। यूनियन ने दावा किया कि करीब 25 करोड़ मजदूर और कर्मचारी इस हड़ताल में शामिल हुए। वहीं राजनीतिक दलों का समर्थन और बिहार में वोटर लिस्ट रिवीजन के खिलाफ बंद ने माहौल और गर्मा दिया। इस माहौल के बाद बड़ा सवाल कि मजदूरों की आवाज थी या सियासत की दस्तक। श्रमिक संगठनों के भारत बंद का असर राजधानी दिल्ली, राजस्थान, लखनऊ, देहरादून, पटना और प्रयागराज से लेकर जयपुर, भीलवाड़ा, उन्नाव तक दिखा। नजारे थे बैंक शाखाएं बंद, ग्राहक लाइन में लगे और बिना काम लौटे। डाकघर, LIC, बिजली विभाग के ऑफिस भी खाली खाली नजर आए। कर्मचारी अपने अपने कार्यालयों के सामने सड़कों पर उतरे और जमकर प्रदर्शन किया। एक ही शब्द, ये सिर्फ एक व्यक्ति की नहीं बल्कि देश के हर महत्कश की लड़ाई है। श्रमिक संगठनों ने भारत बंद के साथ अपनी कई मांगे भी सामने रखी है। उन्होंने सार्वजनिक क्षेत्र का निजीकरण, 4 नए लेवल कोर्स, आउटसोर्सिंग, न्यूनतम वेतन और पुरानी पेंशन बहाली के साथ मनरेगा मजदूरी बढ़ाने और खाली पदों पर भर्ती करने की मांग मुख्य तौर पर रखी है। प्रदर्शनकारियों ने सरकारों पर कॉर्पोरेट हितों को बढ़ावा देने और श्रमिकों के अधिकार कमजोर करने के आरोप लगाए हैं। वहीं श्रमिक नेताओं ने कहा कि वे सरकार से नहीं बल्कि उसकी नीतियों से लड़ रहे हैं। अभी तक केंद्र सरकार की तरफ से कोई औपचारिक बयान नहीं आया है। आखिर सरकार ने इसे सीमित असर वाली हड़ताल ही माना, लेकिन जनता परेशान। बैंकिंग सेवाएं बाधित, पेंशन भुगतान रुका और ट्रांसपोर्ट भी देरी से चला। अब यूनियन की सीधी चेतावनी, मांगे नहीं मानी गई तो आंदोलन और तेज होगा। भारत बंद और हड़ताल की तस्वीरें सिर्फ नीतियों के खिलाफ आवाज नहीं बल्कि एक सिस्टम से नाराजगी का प्रतीक बनती जा रही है। 25 करोड़ का आंकड़ा सही हो या ना हो, लेकिन जो असर जमीन पर दिखा वो साफ है। सरकार को तय करना होगा कि क्या ये विरोध सुनने लायक है या सिर्फ दिखावे की राजनीति। सवाल सिर्फ मजदूरों की मांग का नहीं, सवाल है सरकार की नीतियों की दिशा का। भारत बंद की तस्वीरें शायद कुछ कह रही है, कोई सुन रहा है। समाचार प्लस के लिए डेस्क रिपोर्ट।